नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर समय समय पर आपके लिए अनेकों विषय लाता रहता है। इसी कड़ी में हम आज कुछ वीडियो जो हमारे पास पड़े हैं हम भ्रमण करते रहते हैं। तो हमारे जो विरासत काल के जो जल स्रोत हैं उनकी भी क्या दशा है और उस पर सरकारी धन का पंचायती राज वाले किस तरह से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं, वो एक अलग विषय है। जब हम चलते हुए देखते हैं तो उसको हम अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और जो वहाँ की वस्तु स्थिति है उससे हम आपको अवगत करने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको एक नवडूंगर के पास जो छोटे छोटे तालाब है, वैसे बड़े तालाब भी है, कुछ छोटे तालाब जिसको नाडिया कहते हैं, तलाई कहते हैं, वह मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए और आप अपनी राय दीजिए, समीक्षा कीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ के जो वासिंदे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो हमारे पर्यटक या इस क्षेत्र को छोड़ के जो पालीवाल गए हैं क्या उन्हें भी इस जगह की सुध लेनी चाहिए। तो यह अनेकों विषय है और मैं तो अपना इस बात को विराम देता हूँ और वीडियो आपको दिखाता हूँ। आप फिर समीक्षा ज़रूर कीजिएगा। तालाब भले ही छोटा हो दोस्तों, लेकिन जब उसको हम कह सकते हैं व्यक्ति जब खुदवाने के लिए एक प्रयास करता है तो उसमें कई चीज़ें देखने को मिलती है। कार्य को जब प्रारंभ किया जाता है तब हमें समय, धन, बल और सहयोग और जो कठिनाइयाँ होती है सामाजिक स्तर पर वह सब देखने को मिलती है। उसके बाद भी उस समय में जब लोग इस तरह का प्रण लेते थे तो ऐसे छोटे छोटे तालाब अपने पूर्वजों के नाम पर बनाते थे। तो यह पालीवालों के द्वारा निर्मित एक छोटा सा तालाब है। बिल्कुल इस दो पेड़ों के बीच में आपको यहाँ का नवडूंगर मंदिर साफ नज़र आ रहा होगा। इस तालाब के बिल्कुल बाजू में एक और बड़ा तालाब है, उसको नवडूंगर का तालाब कहते हैं। अब मैं ठीक इसके बाद वह दिखाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो यह ठीक छोटा सा तालाब और पुनः मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो छोटी सी दो स्तंभ जिसको हम कहते हैं गोवर्धन, वह आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और तो दोस्तों एक और यहाँ स्तंभ जो है उस पर कुछ अंकित भी है, लेकिन सूर्य बिल्कुल मेरे सामने है और मैं प्रयास करता हूँ शायद यहाँ कुछ नज़र आ जाए, लेकिन असंभव सा लगता है। फिर भी मेरा जो कैमरा है वहाँ नज़दीक घुमाऊँगा तो यहाँ कुछ तिथियों का वर्णन है, नवमी और कुछ नाम वगैरह। लेकिन दोस्तों जो समय की है हवा के थपेड़ों का जो इस स्तंभ पर जो प्रहार है वह साफ नज़र आता है। और मानवीय कृति, यानी कि कृति तो क्या कहेंगे, उसको कुकृत्य कहेंगे, वह भी साफ इस मूर्तियों के ऊपर जो खंडित है उससे ऐसा आभास होता है। तो इसके पीछे की तरफ तालाब है। आओ दोस्तों चलते हैं इस तालाब को, जो छोटा सा तालाब है हम इसको देखते हैं। प्रत्येक समय के अनुसार जैसा राजशाही काल में, इसमें एक तो राजशाही काल में प्रोत्साहित किया जाता था राज द्वारा, दूसरे में जो आदमी के पास जब भी कुछ पैसा आता था तो वह धार्मिक कार्य करवाने का प्रयास ज़्यादा करता था। तो धार्मिक कार्य में कोई तालाब का खुदवाना है, कुएं का खुदवाना है, या बावड़ी का बनवाना है, या गायों के लिए किसी गौशाला का, या कहीं जो बाहर के यात्री आते हैं उनको बैठने के लिए कैसी सुविधा मिले तो उसके लिए बारादरियों का निर्माण करना है। तो ऐसे कार्य होते थे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा तालाब है, यह किसी ने अपने पूर्वजों की याद में बनाया है और मैं वह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटा सा तालाब दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज ग्राम नबिया की बिल्कुल पहाड़ी जो नवडूंगर है उसके बिल्कुल सामने की तरफ हूँ और यहाँ एक स्तंभ है, इसको हम कहते हैं। तो मित्रों यहाँ जो भाषा इसमें लिखी हुई है यह हम साफ पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ने में आ भी रहा है। चूँकि इससे ऐसा प्रतीत होता है यह हिंदी भाषा सामान्य आदमी पढ़ सकता है। और इस मूर्ति के जो वर्तमान जो आप हालात देखोगे
तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर दूर से पत्थर के द्वारा खेलते हो। ठीक इस पहाड़ी की तरफ मेरी दाहिनी तरफ ग्राम घुरिया है और मैं आज आपको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ। यह जो स्तंभ है, यह स्तंभ जो है यह इस छोटे से तालाब की कहानी बता रहा है, क्योंकि इसमें उस परिवार विशेष का वर्णन है। मैं आगे चलूँगा, एक और यहाँ बड़ा गोवर्धन लगा हुआ है स्तंभ जिसको हम कहते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है इस पर भी हमने कुछ पढ़ने का प्रयास किया था। तो इसमें कुछ बेटा का अपने पिता के प्रति कुछ ऐसा वर्णन है। चूँकि इसमें पत्थर का टूटा हुआ भी है, नीचे सन भी इसमें अंकित है, तो हम अगर साथ में कोई ऐसा ज्ञाता हो तो वह शायद हमें इस बारे में पूरी अच्छी जानकारी दे सकता है। हम कभी यहाँ लेकर के आएंगे, लेकिन हमारा मूल मकसद यहाँ है जो छोटे छोटे तालाब है वह दिखाने का है। तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ किस तरह से तालाब छोटा बनाया गया है, तो हम इस तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह जो नाडी है, यानी कि जो छोटा सा तालाब है, उसका एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के तहत खुदाई का कार्य हुआ। इसका शायद जो नाडी है, ये छोटा तालाब, इसका नाम नोबड़ी ऐसा लिखा हुआ है। और यह क्या क्या कार्य हुआ है, कब हुआ है, क्या लागत रही, क्या घन मीटर है, यह उसी का वर्णन था। तो जो मैंने तालाब अभी आपको दिखाया, इसका तालाब का जब छोटा रूप होता है तो उसको नाडी कहते हैं, उससे भी छोटा होता है तो उसको नाडिया कहते हैं। और यह वैसे तो अगर हम इस नाडी की बात करें तो यह बहुत पुरानी है, फिर भी सरकार की तरफ से किसी तरह का जब कार्य करवाने का कह सकते हैं, जब कोई पैसे का इस्तेमाल करना हो सार्वजनिक स्तर पर, तो ऐसे कार्य होते हैं। तो उसी कड़ी में यह शिलालेख मैंने आपको बताया। यह ग्राम पंचायत सिपला के माध्यम से हो रखा था दोस्तों।